हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम वर्क पावर एनर्जी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg डिसेंडिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स सपोर्टिंग केबल बीइंग टू स्लिप, दस अलोविंग इट टू फॉल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसकी केबल है वो जो है स्लिप होना स्टार्ट हुई और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। जब वो 6 मीटर नीचे आ चुकी है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं किलो जूल में। तो बच्चों, हम यहाँ पर इसको सोल्व करने से पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो उसमें वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। थर्ड, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। इनिशियल है बच्चों कितना, 2 मीटर स्क्वायर का, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन वो भी बच्चों कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। और डिस्प्लेसमेंट जो है 6 मीटर का है। ठीक, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा बच्चों 2 प्लस ये हो जाएगा 4, 24 मतलब 28। ठीक, तो यहाँ वी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 28। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे हाफ। एम कितना है 500, वी स्क्वायर है बच्चों 28। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा आपका 7000। ठीक, जूल। इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो बच्चों ये हो जाएगा 7 किलो जूल। ठीक है, ये जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सपोर्टेड बाय ए लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। ठीक, एक जो है मास जो है m मास है ब्लॉक का, वो जो है किसी लाइट थ्रेड से सपोर्टेड है। ठीक, द एलिवेटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ये जो है ए एक्सेलरेशन से जो है एलिवेटर स्टार्ट हो गया। क्या कह रहे हैं, द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग टी सेकेंड इज। ठीक, वर्क डन पूछ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं बच्चों, फोर्स कितना लग रहा होगा, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक, तो टेंशन कितना जो है फोर्स क्रिएट कर रही होगी, ये देख लें एक बार। तो यहाँ अगर देखें इसका फ्री बॉडी देखें बच्चों, तो इसके फ्री बॉडी को अगर हम देखें तो ये होगा क्या, एम मास एम जी नीचे लग रहा होगा, टी टेंशन अपवर्ड है। ठीक, और एक्सेलरेशन ए ऊपर का डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फोर्स बनाए, टी माइनस एम जी इजक्वल टू एम ए, देन टी इजक्वल टू हो गया हमारे पास में एम जी है, टी इजक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। ठीक, तो टेंशन फोर्स आ गया बच्चों। अभी हमें निकालना है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स जो है हमारा कितना आ गया, फोर्स आ गया एम जी प्लस ए। ठीक, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने बच्चों क्या, इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू इनिशियली 0, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको देखें तो ये कितना बन गया, एम जी बाई टू, डब्ल्यू जो है हमारा क्या बन गया बच्चों, एम बाई टू। ठीक है ना, एम बाई टू, और ये ए जी प्लस ए टी स्क्वायर। इसको देखें बच्चों तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है बच्चों। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक,
इस तरीके से देखें, फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट जो है हमारा सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A body with mass 2 kg moves in one direction in the presence of a force which is described by a potential energy graph। ठीक है ना, फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से डिस्क्राइब हो रहा है। ये कह रहे हैं क्या, इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक, जो है रेस्ट से रिलीज किए, उसका पोजीशन क्या था तब, x इज इक्वल टू 2 मीटर, देन इट्स स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस x इज इक्वल टू 5 मीटर इज, ठीक, जब ये x इज इक्वल टू 5 मीटर को क्रॉस कर रही है तब इसका स्पीड क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे को एक बार जो है हम यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी देख लें क्या है, जो ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है हमारे पास में, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक। इसको देख लेते हैं, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे, भी देखते हैं एक बार। बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है x इज इक्वल टू 2 मीटर पर हमें पता नहीं है, ठीक, इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखें क्या बच्चों, यहाँ स्लोप देखें, यहाँ से 1 से 3.5 तक स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम देखें तो इस स्लोप को, तो टेन थीटा अगर हम देखें, स्लोप क्या बच्चों, टेन थीटा, उसको देखें तो यहाँ पर देखना, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 10 है, एक पर पोटेंशियल एनर्जी 1 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, ठीक, और 3.5 पर बच्चों कितनी है, 0, 3.5 पर कितनी है, 0। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 3.5 माइनस 1, चेंज ले लिया बच्चों हमने यहाँ पर 3.5 और 1 का, तो 3.5 पर कितनी थी बच्चों, 0, और 1 पे कितनी थी बच्चों, 10, ठीक है ना। तो यहाँ चेंज ले लिया पोटेंशियल एनर्जी का, तो 3.5 से 1 के लिए, और यहीं पर देखें, अभी हम देख लेते हैं क्या, 2 से 1 के लिए भी, 2 से 1 के लिए भी देख लेते हैं। तो 2 पर पोटेंशियल एनर्जी हमें पता नहीं है, तो 2 पर पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं U2, 2 पर पोटेंशियल एनर्जी U2 या U बोल दें, ठीक, और 1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, 1 पर कितनी है, 10, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा, ये -10, ये 2.5, ये हो जाएगा U2 -10 अपॉन में 1, तो ये हो गया कितना, -10 इज इक्वल टू 2.5 U2 -25, ठीक बच्चों। तो यहाँ इसको इधर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, माइनस के 15 प्लस के 15 हो जाएगा, और 2.5 U2, तो अगर इसको देखें तो U2 कितना हो गया हमारे 15/2.5, इसको कैलकुलेट करें तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम, ठीक। तो 6 जूल जो है हमारा क्या हो गया, अ, जो 2 मीटर है उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ से दिख भी रहा था लेकिन हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक, वो कितना आ गया बच्चों, 6 जूल, ठीक। तो अब हम जो है बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर तो क्या हुआ बच्चों, ये रेस्ट से रिलीज हुआ है, तो वहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 6 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक। और 5 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में 5 पर कितनी है बच्चों, 2 है, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है वो कितनी है, हाफ mv², ठीक। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लें, इधर हो जाएगा बच्चों 4, ये, और हाफ, मास कितना है बच्चों 2, और वेलोसिटी का स्क्वायर ये हमें पता करना है, तो हमारे पास में जो है v² इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट हो जाता है बच्चों। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg is thrown vertically upward by a bowling machine so that it rises to a maximum height of 20 मीटर। ठीक है ना, कितनी हाइट तक राइज हो रही है बच्चों, 20 मीटर तक राइज हो रही है बॉल आफ्टर लीविंग द मशीन। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करी जा सकती है, यहाँ पर देखेंगे अभी और आगे क्या कह रहा है। इफ द मशीन, if the part pushing the ball apply a constant force F on the ball and moves horizontally a distance of 0.2 मीटर while launching the ball। ठीक, वो horizontally कितना मूव कर रहा है बच्चों, 0.2 मीटर। ठीक, F फोर्स कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ F इज, देखते हैं जी आपको 10 मीटर पर सेकंड इसका यूज करना है। देखते हैं बच्चों, जब ये क्या किया है, इसको यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसको 20 मीटर हाइट तक जो है बॉलिंग मशीन ने थ्रो कर दिया है। ठीक, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मास था ये कितना था बच्चों, 0.15 kg। ठीक, तो इसमें हम देखें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा हमारा, mgh, m कितना है 0.15, g10 और हाइट 20, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0.15 इंटू 200। ठीक, तो हो जाएगा 3 जूल। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, 30 जूल। ठीक है, 30 जूल हो जाएगा। आगे क्या कह रही है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, और कितना मूव करता है डिस्टेंस, 0.2 मीटर का। ठीक, तो हमारे पास में जो है वर्क डन जो है बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो हम वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे यूज करें तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस यहाँ ले तो 0 है, और इतनी हाइट पर कितनी होगी 30 जूल। ठीक, तो हमारे पास में 30 माइनस 0। ठीक, और वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स जो है हमारा कितना है बच्चों, एफ एफ बोली रखा है इन्होंने, और जो हमारा बॉलिंग मशीन थी वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका खुद कितना है 0.2 मीटर, 30, तो यहाँ से एफ कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों 30 डिवाइड बाई 0.2, तो यह आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है बच्चों, 150 न्यूटन मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वो है हमारा क्या, a body of mass 0.5 kg travels on a straight line path with velocity v is equal to 3x square plus 4। वेलोसिटी कितना दे रखा है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 4 मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। ठीक, द नेट वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू 0 मीटर पर वेलोसिटी हम देख लें तो वो कितनी होगी बच्चों, 0 रखें यहाँ तो यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 मीटर पर वेलोसिटी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो गया बच्चों, 4 थ्री 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं वर्क डन, तो यहाँ पर फिर से क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारी इनिशियल हो जाएगी यू, और इसको हमने वी मान लिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख लें 1/2, एम कितना है बच्चों 0.5, तो ये कॉमन ले लेते हैं इसको, और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ वी स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4, और ये हो जाएगा 256 माइनस 16 250, कितना हो जाएगा बच्चों ये 250, और 250 256 माइनस, ओ सॉरी 240, कितना होगा बच्चों ये
240, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 60 जूल, ये कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक, तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 जूल। ठीक, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बच्चों, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिक्स्थ क्या कह रहा है, a person trying to lose weight by burning fat lift a mass of 10 kg up to a height of 1 meter 100 times। बच्चों 1 मीटर हाइट ट्रेवल कर रहा है 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितनी जो है हाइट, अगर ये 100 टाइम्स यहाँ से हम इसको माने 10 kg का मास जो है ये लेकर के जा रहा है। ठीक, कितनी हाइट तक बच्चों, हाइट 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर। ठीक, और कितने टाइम काम कर रहा है बच्चों ये, 1000 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो वर्क है mgh, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर कैलकुलेट करें तो 10 × 10 × h1, और ये कितने टाइम कर रहा है, 1000 टाइम बच्चों। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका टोटल वर्क, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी में बोल दें इसको अभी। ठीक, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम्स ही लोअर्स द मास इज डेसिपेटेड। ठीक, जो है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ क्या होती है, लूज होती है जब भी वो मास को क्या करता है, उठाता है। हाउ मच फेट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द हाइट इज लिफ्टेड अप। ठीक, जो क्या हो रहा है, जब भी हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है तब क्या हो रहा है, उसका कुछ वेट लूज हो रहा है। ठीक, फेट सप्लाइड 3.8 into 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर kg which is converted into mechanical energy with a 20% efficiency rate। ठीक, जितना भी जो है उसको एनर्जी मिल रहा है फेट के थ्रू। ठीक, कितना एनर्जी मिल रहा है बच्चों, 3.8 into 10⁻7 जूल पर केजी। ठीक है ना, पर केजी कितना एनर्जी मिल रहा है बच्चों, 3.8 into 10⁻7 जूल पर केजी जो है फेट से एनर्जी मिल रहा है। ठीक, जिसमें से जो कन्वर्जन रेट है वो उसकी 20% है ओनली। ठीक है ना, तो मतलब एनर्जी तो इतनी मिल रही है लेकिन जो मास लूज हो रहा है वो 20% जो एनर्जी उसकी जो एफिशिएंसी है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये जो वर्क कर रही है, उसकी जो फेट जो वर्क कर रही है वो जो है उसका जो वर्क डन है या उसकी जो एनर्जी है उसको अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 3.8 × 10⁻7 जूल पर केजी है ना, और उसमें 20% एफिशिएंसी है। ठीक, हमें ये नहीं पता कि ये कितने मास को कन्वर्ट कर रही होगी, तो हमने ये मास जो है कुछ एमडेस कन्वर्ट जो हुआ है उसको एमडेस कंसीडर कर लिया। तो ये जो जितना वर्क किया और ये जो मसल्स उसको जो फेट जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो ये दोनों जो है इक्वेट हो जाएंगे बच्चों। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको 10 × 10 × 1000 इज इक्वल टू 3.8 × 10⁻7, ये हो जाएगा 0.20 इंटू एम डैश। ठीक, तो यहाँ से अगर बच्चों कैलकुलेट करें इसको तो यहाँ से पावर निकलेगी 1 2 और 5 ही हो जाएगी। ठीक, 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। 10⁻2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻2, और ये जो है यहाँ पर डेज इक्वल टू 1/3.8 इंटू 0.20, ये हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻2। अगर इसको बच्चों कैलकुलेट करें, ठीक, तो कैलकुलेट करें तो ये जो है आपको 6। ठीक है बच्चों, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, ये जो है आपका 12.89, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, आपको तो आप देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करने पर ये आपका जो है मास आ जाएगा। ठीक, तो इतना मास जो है क्या होगा, फेट का कन्वर्ट होगा
जो कि उसका लॉस हो चुका होगा बॉडी से। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए गार्डनर पुल a lone roller along the ground through a distance of 20 मीटर। ठीक है ना, एक रोलर को क्या है वो गार्डनर मूव करा रहा है 20 मीटर डिस्टेंस तक। इफ ही अप्लाइज a force of 20 kg weight in the direction inclined at 60 degree to the ground, find the work done by him। क्या कर रहा है बच्चों, ये गार्डनर जो है एक रोलर को, ठीक, ये जो रोलर है इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है क्या, F इज इक्वल टू 20 kg वेट का। ठीक, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, वर्क डन पूछ रहे हैं, इस फोर्स की वजह से जो है वर्क डन पूछ रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ से इसका, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पर है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 20 मीटर। ठीक, इसका आप सेंटर ऑफ मास से जो है डिस्टेंस ले सकते हैं, इसके जो है पॉइंट ऑफ फोर्स जहां से कांटेक्ट है एक्शन। देखें तो यहाँ पर अगर बच्चों फोर्स का कंपोनेंट निकालें बच्चों, पहले तो इसको देख लें, ये 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। ठीक, केजी वेट है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है न्यूटन में आपका न्यूटन आ जाएगा फोर्स 200 न्यूटन। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, एफ, इसका कंपोनेंट देखें बच्चों, एफ कोस 60 डिग्री। ठीक है ना, तो फोर्स कितना हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ कोस 60 डिग्री। ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 20। ठीक, यहाँ पर एफ जो है हमारा कितना आ गया 200, कोस 60 हो गया बच्चों 1/2 और ये 20। ठीक, तो 10 टाइम्स, तो बच्चों कितना आ गया ये 2000। ठीक है, 2000 जूल जो है हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो जाता है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 7th में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक, उसके लिए जो है वर्क डन पूछ रहे हैं। देखें बच्चों क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री है, ठीक, एक मास है 10 kg का। ठीक, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं इसको 10 मीटर तक। ठीक, यहाँ से क्या कर रहे हैं इसको मूव करा रहे हैं 10 मीटर तक। ठीक, तो वर्क डन पूछ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वो जो है फोर्स देखें तो mg लग रहा है। ठीक, mg लग रहा है, यहाँ पर एंगल देखें 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा mg कोस 30 डिग्री। ठीक, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों क्या, mg साइन 30 डिग्री। ठीक, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में इसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में एम जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम दे रखा हमें 10, जी है 10, साइन 30 1/2 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 10 मीटर का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारा जो है आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 जूल। ठीक, क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया बच्चों। और जो है इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, a rigid body of mass m is moving in a circle of radius r। r रेडियस के सर्किल में जो है बॉडी m मास की वो मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड v। द फोर्स ऑफ ऑन बॉडी इज mv स्क्वायर बाय r। जो फोर्स है वो कितना लग रहा है mv स्क्वायर बाय r एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक, इसको देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा बना करके। जो बॉडी है
वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक। मान लीजिए इस जगह है, तो इसका वेलोसिटी जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, v, इस डायरेक्शन में, ठीक, टेंजेंशियल होता है। और जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, v² by r, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, हाफ सर्कमफेरेंस पे मूव करके ये यहाँ आ रहा है, ठीक। तो अगर बच्चों इसको कभी भी आप देख रहे हैं तो ये सेंटर की तरफ है, और हर बार वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगी। तो वेलोसिटी और इस फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री। हमेशा कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन निकालेंगे बच्चों, तो वर्क डन बेसिकली होता है क्या, एफ एस कोस थीटा, ठीक। तो यहाँ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, mv² by r। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, उसको अभी हम ऐसे ही कंसिडर करें, ठीक। और कोस थीटा जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, कोस 90 डिग्री, ठीक। तो कोस 90 जो है, कोस 90 क्या हो गया बच्चों, 0। तो ये पूरा का पूरा वर्क डन जो है क्या हो गया, 0। आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन जो है हमेशा क्या होगा, 0 होगा, इसका ध्यान रखें आप, ठीक। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक, 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, वो क्या कह रहा है, देखें। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v। v जो है हमारे को क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू a√x, ठीक। आगे देखें, वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d। वर्क डन पूछ रहे हैं बच्चों, तो वर्क डन जो है हमारा क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से हाफ mv², मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, नहीं। तो यहाँ रख देंगे, मास हमारे पास में m है, ठीक ना, इसी के फॉर्म में पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास में u, जो v1 है उसको मैंने u बोल दे रहा हूँ, ठीक। वो कितना हो जाएगा, 0, x की जगह 0 रखेंगे। और x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, d डिस्टेंस पर, x इज इक्वल टू कितना, d पर v2, मतलब v जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में a√d, x की जगह क्या हो गया, d, ठीक। तो यहाँ रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 mv², मतलब फाइनल वेलोसिटी a√d का स्क्वायर माइनस हाफ, हाँ ये 0 ही हो गया बच्चों, है ना, ये तो 0 ही हो गया है, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, हाफ ma²d। कौन सा ऑप्शन क्लियर सही हो गया बच्चों, डी ऑप्शन, हाफ ma²d, ठीक है। तो 10th में जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों साथ ही, क्या कह रहे हैं, अ ट्रक ऑफ मास 1000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 50। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखते हैं अभी। विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो जो वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर पूछ रहे हैं, ठीक। तो एक बार इस प्लेन को देख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से ये दे रखा है हमें। ये बच्चों इस तरीके से, यहाँ पर मास जो है, पहले तो सबसे पहले इस प्लेन की बात कर लेते हैं, 1 in 50। तो ये बच्चों अगर ये 1 मीटर है, तो ये कितना है, 50 मीटर, ऐसा जो है ये 1 in 50 का मतलब है, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि एक जो मास है हमारा, ठीक, वो, इसको हम मूव करा रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, याद रखें, 5/18 कर ले, ठीक। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्या कह रहे हैं, पूछ रहे पावर, ठीक। पावर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, अच्छा यहाँ देखें, ये एंगल निकालना होगा, ठीक। एंगल जो है हमारा क्या होगा, अ, देखते हैं बच्चों, अभी है ना एंगल की जरूरत पड़ती है, तो mg, अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल थीटा, इस जगह एंगल mg थीटा है, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, mg
साइन थीटा पावर पूछ रहे हैं। तो बच्चों पावर जो है वो क्या हो जाएगी, एफ वी होती है हमारी, तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो आ गया हमारे पास में एम जी साइन थीटा, और वी वेलोसिटी जो है हमारे पास में वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करें, एम कितना है बच्चों, 10,000, जी 10, साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों 50, और ये इंटू 10। ठीक है बच्चों, अगर इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर। ठीक, और आ जाएगा कितना, 20,000, 20,000 वॉट पावर है, तो इसका यूनिट वॉट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करें अगर किलोवाट में, तो कितना हो जाएगा, ये 20 किलोवाट। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 किलोवाट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। एन इंजन कैन पुल 4 कोचेस एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 4 कोचेस को जो है कितना स्पीड से मूव कराता है ये इंजन, 20 मीटर पर सेकेंड से। मास ऑफ द इंजन इज ट्वाइस द मास ऑफ द एवरी कोच। हम जो है अगर कोच का मास जो है, कोच का मास m कंसीडर करें, तो इंजन का जो मास है वो कितना है बच्चों, 2m। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एज्यूम रेजिस्टिव फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू वेट। ठीक, रेजिस्टिव फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है, वेट के। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इंजन व्हेन इट पुल्स 12 and 6 कोचेस आर। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं बच्चों। ठीक, जबकि ये क्या कर रहा है, एक बार 12 कोचेस को मूव करा रहा है, और एक बार 6 कोचेस को मूव करा रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम ये जो है एक इस चीज को याद रख सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या, कि जो पावर जो है, पावर जो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। पावर क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें देखें अगर पावर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, तो ये 4 के जो है कोचेस को मूव कराता है, और अगर ये माने कि भाई ये 12 कोचेस मूव करा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में माने, तो पावर जो है हमारा क्या हो जाएगा, F1 V1 इजकल टू F2 V2। ठीक, अगर फर्स्ट केस में देखें, जब ये 12 कोचेस को लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1, अच्छा वेट है, वेट को हम यहाँ पर जो है MW बोल देते हैं, या ठीक, या मास से कंसिडर कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये वेट से ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कोचेस के लिए। ठीक, तो 4 × W, ये क्या हो गया, फोर्स। ठीक, प्लस, सॉरी, इंटू वी वेलोसिटी V2, कितना है ये, 1 मिनट बच्चों, है ना, इसको एक बार करेक्ट कर दूं मैं, एक बार करेक्ट कर दूं। देखें, जब 4 कोचेस को लेकर के जा रहा है, तो यहाँ अगर हम क्या यूज करें, F1 V1 इजकल टू F2 V2। यहाँ पर देखें बच्चों, क्या फर्स्ट पोजीशन जो है शुरू में कितना ले जा रहा है, 4 कोचेस को, तो इंजन भी जा रहा होगा, तो ये जो है 6m मास को लेकर के जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बाद में क्या हो रहा है, ये 12 कोचेस को लेकर के जा रहा है, मतलब 12 कोचेस तो खुद के हैं ही से, दो 12 कोचेस का जो है वेट कितना हो गया, 12m, और 2m किसका भी, इंजन का भी, तो ये कितना हो गया बच्चों, 14m इंटू वी। इसको मैं V1 स्पीड बोल देता हूँ। तो V1 स्पीड जो है कैलकुलेट करना हो गया हमारे पास में बच्चों, क्या m से कैंसिल कर देते हैं, ये 6 इंटू, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 10 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/7।
ठीक है v1, तो v1 हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 8.5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर पर सेकेंड। ए और सी में से कोई ऑप्शन होगा। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में क्या है, फिर से देखें, जब खुद लेकर के जा रहा था F1 V1 इज इक्वल टू, इस बार F3 V3 बोल देते हैं इसको। ठीक, F1 कितना, 6 कोचेज को लेकर 4 कोचेज प्लस इंजन, 6m हो गया। और स्पीड क्या थी उसकी उस टाइम पे, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर किसको ले जा रहा है, 6 कोचेज को ले जा रहा है, मतलब 8m जो है वेट लेकर के जा रहा है, और वेलोसिटी है v3। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 8 v3। ठीक, तो 60 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये 120/8, मतलब v3 कितना हो गया हमारे पास में, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हमारा। ठीक, क्या हो गया बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड जो है सेकेंड का, और फर्स्ट का कितना, 8.5 मीटर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg हैव टोटल एनर्जी ऑफ 100 जूल। टोटल एनर्जी जो है बच्चों कितना दे रखा है, 100 जूल। विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बोल रहे हैं बच्चों, क्या टोटल एनर्जी, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, if at the extreme position where it comes to rest the potential energy is mgh। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल रहे हैं बच्चों, जब ये क्या हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक, टोटल जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, mgh, फाइंड h। ठीक, तो आपसे क्या करें, h फाइंड करें। तो बच्चे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं अगर हम, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो ये कह रहे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चों जो है NSCGS में पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसी तरीके के पैटर्न पर। वो भी है, अभी इसमें ही हम एक्सरसाइज में देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये कितना है, टोटल जो है हमारे को कितना दे रखा है, 100 जूल। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी जो है, जब ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमारी कितनी है, mgh है। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बच्चों, mgh बोल रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, 0। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन देखें, जैसे वर्टिकली थ्रो किया, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना है बच्चों 2, g कितना है 10, और h कितना, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो h इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया यहाँ से, 5 मीटर। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें इन्होंने कंडीशन खुद ही दे दी है क्योंकि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is moving in one dimension under a force that deliver a constant power of 0.5 watt to the particle। कितनी पावर दे रहा है बच्चों, 0.5 watt। if the initial speed in meter per second of the particle is 0, इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, 0 है। द स्पीड मीटर पर सेकेंड में आफ्टर 5 सेकेंड पूछ रहे हैं। ठीक, तो बच्चों क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को जो है वन डायरेक्शन मोशन में जो है ये कितना दे रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है 0.5। ठीक, तो पावर जो है हमारे पास में कितना है, 0.5 वोल्ट। मास हमारे को है 0.2 kg। ठीक, तो हमारे पास में ये हमें पता है कि जो पावर है वो वर्क डन बाई टाइम होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, PT। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं क्या, फाइनल स्पीड, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, ठीक, या तो उसमें क्या कहेंगे हम, जो वर्क डन क्या होगा बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू PT। अगर इसको देखें तो इनिशियली तो क्या है, स्पीड 0 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ m है 0.2
वेलोसिटी पूछ रहे हैं वी स्क्वायर इजकल टू पी कितना है बच्चों 0.5 और टी टी जो है ओके बच्चों 5 सेकेंड है यहाँ 5 सेकेंड दे रखा है ठीक तो कितना हो जाएगा ये इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 ठीक और तो यहाँ पर क्या बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर इजकल टू आ गया 25 तो वी इजकल टू आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है वन एंड ऑफ अ लाइट रोप इज टाइड डायरेक्टली टू दी सीलिंग ठीक एक रोप का दूसरा एंड सीलिंग से कनेक्टेड है अ मैन ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट ठीक शुरू में कहा था वो रेस्ट पे था ऑन द ग्राउंड स्टार्ट क्लिम्बिंग द रोप हैंड ओवर हैंड ठीक है ना एक एक करके क्या करता है ऊपर जाता है ठीक अप टू हाइट एल कितनी हाइट एल हाइट तक जाता है फ्रॉम द टाइम ही स्टार्ट्स एट द रेस्ट ऑन द ग्राउंड टू द टाइम ही इज हैंगिंग एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस एल ये यहाँ से चल करके यहाँ पर क्या आ गया रेस्ट पर आ गया ठीक हाउ मच वर्क वाज डन ऑन द मैन बाय द रोप रोप ने कितना वर्क किया तो बच्चों पहली बार अगर वर्क करें बात करें इसने कितना वर्क किया तो इसने वर्क किया बच्चों इसका मास अगर हम एम कंसीडर करें कितना एम मास कंसीडर करें ठीक और सॉरी ये दे रखा है कैपिटल एम है ठीक तो इसने खुद ने कितना वर्क किया बच्चों जब ये ऊपर जो है क्लिम हो रहा है ठीक तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है बच्चों ये ग्रेविटी के अगेंस्ट तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो एम जी नीचे लग रहा है वो ऊपर जा रहा है तो एम जी कोस वर्क डन क्या होता है बच्चों एम जी एक मिनट एफ एस कोस थीटा ठीक तो एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर अपोजिट एंगल है 180 डिग्री एंगल हो जाएगा तो और कोस 180 कितना होता है बच्चों -1 अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसा कहें कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हो तो वर्क डन कैसा होता है बच्चों हमारा नेगेटिव तो -mg नीचे क्या लग रहा है बच्चों इस पर जो है mg फोर्स लग रहा है ठीक और हाइट कितना ट्रेवल कर रहा है ये एल एल डिस्टेंस ऊपर जा रहा है कोस 180 था ठीक तो आगे देखें इसने जो है पुल करने में कितना वर्क किया mgl ठीक और इसी का यहाँ पर जितना वर्क ये कर रहा है उसी के आगे या फिर हम कहें जितना फोर्स mg रोप पे लगा रहा है रोप भी क्या कर रही होगी उतना ही फोर्स लगा रही होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो जो रोप का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का ठीक इसका नेगेटिव है तो उसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव का तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा बच्चों बी प्लस का mgl ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों ये क्या कह रहे हैं ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी तरीके का और ये ऐसा ही क्वेश्चन NECJS में भी पूछा गया है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टोटल एनर्जी E ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी जो है बच्चों क्या दे रहा है फिर से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं ठीक काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी इतनी दे रखी है ठीक तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों हाफ kx² बोल रहे हैं ठीक वेयर m मास v वेलोसिटी x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ठीक एंड k इज द कांस्टेंट फॉर द पेंडुलम k क्या है पेंडुलम के लिए कोई कांस्टेंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और द पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर ठीक कितना है बच्चों एम्पलीट्यूड उसका 10 सेंटीमीटर है ठीक तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये जो है कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका 10 सेंटीमीटर का क्योंकि एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा एंड टोटल एनर्जी 15 मिली जूल ठीक तो यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे mx² है ये ठीक
टोटल एनर्जी कितना बोल रहा है बच्चों, 16 मिली जूल। तो ये 16 इंटू 10⁻³ जूल। बाकी चीजों को रख लेते हैं यहाँ पर। 16 10⁻³ 1/2 के हमें पता नहीं है। एक्स जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कितना है बच्चों, 10 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसका स्क्वायर प्लस। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तब पोटेंशियल जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, 0। ठीक है, इसका ध्यान रखें भाई। बॉब अगर मूव कर रहा है तो जो है, बॉब अगर मूव कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो 0 हो जाएगी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक, ये मैक्सिमम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड जो है ये आपका डायरेक्ट यूज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगर के को कैलकुलेट करें, ठीक है ना, के को कैलकुलेट करें तो बाकी चीजों को एक साइड लेकर के जाना पड़ेगा मुझे। ठीक, और कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हो जाएगा -4। ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड में 2 और -4। ठीक है ना, तो ये -2 ऊपर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 3.2 न्यूटन मीटर -1। ठीक है, इसका यूनिट जो है अपने आप कैलकुलेट करके आ जाता है, न्यूटन मीटर -1 आपको गिवन ही है। ठीक, तो इसी तरीके से बच्चों आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं वन बाय वन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन दी डायग्राम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स फॉर पार्ट ए बी इज पॉजिटिव। यहाँ पर देखें ए बी पार्ट। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों हमारे पास में, एफ एस। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस वाले स्लोप की बात करें, ठीक है ना, ए बी की, तो हमारा थीटा जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल है, मतलब स्लोप जो है 90 डिग्री से कम है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए में एक्सेलरेशन हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। तो हमारा ए ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट सही है। वर्क डन बाय द नेट फोर्स फॉर पार्ट बी सी इज 0। अगर यहाँ पे बच्चों स्लोप देखें तो वो 0 डिग्री है, और यहाँ पर वीटी ग्राफ पर एक जो है स्लोप अगेन एक्सेलरेशन है, तो बी में जो है हमारा एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0। तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट सी डी इज नेगेटिव। सी डी पार्ट देखें बच्चों। ठीक, सी डी पार्ट जो है वो क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। ठीक, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, सी में एक्सेलरेशन लेस देन जो है नेगेटिव बोल रहे हैं। कैसा हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव। ठीक, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट देख लेते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट डीई इज पॉजिटिव। तो देखें डीई के लिए अगेन क्या है, स्लोप नेगेटिव है। ठीक, डीई के लिए स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब हमारे ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, a car, a bus and a car moving with same speed are brought to rest by applying a same retarding force। दोनों पर क्या लग रहे हैं बच्चों, सेम रिटार्डिंग फोर्स लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक, पहले देखें, बस विल कम टू रेस्ट इन अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस सबसे पहले रेस्ट में आएगी। अच्छा बच्चों, बस हैवी है, कार लाइटर है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि जो है आप ये माने कि रिटार्डिंग फोर्स जो है बड़े ऑब्जेक्ट पर ज्यादा लगेगा, छोटे ऑब्जेक्ट पर कम लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, और कह रहे हैं कि कार
ऐसा मान रहे हो अगर कोई, तो इसको हम अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। कार विल कम टू रेस्ट इन अ शॉर्टर डिस्टेंस, कार जल्दी आ जाएगी रेस्ट पर। बोथ विल कम टू रेस्ट इन द सेम डिस्टेंस और नन ऑफ देम। बच्चों ये ध्यान रखें कि जो रजिस्टिव फोर्स जो होता है वो कभी भी क्या नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस जो लगेगा, ठीक, वो अगर हम बात करें दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो रजिस्टिव फोर्स भी क्या लगेगा, दोनों पर सेम लगेगा, वो वेलोसिटी का अपोज करेगा। ठीक, उस पे मास पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक, तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बाकी ऑप्शंस जो है हमारे क्या है, इनकरेक्ट। ठीक, बाकी ऑप्शन जो है वो क्या हो गए, इनकरेक्ट। तो हमारा जो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक, सी करेक्ट ऑप्शन है ना। तो ए बी और डी हो गया। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या, 19। वो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इन अ ट्रेन। ठीक, ट्रेन में रेस्ट पर है विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नाउ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट। ठीक, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो एक ट्रेन में जो है ये पार्टिकल जो है रेस्ट पे था, अब इस पर क्या लगा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन फॉर टाइम टी नॉट टाइम के लिए लगा। इस डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रही थी, ठीक, तो इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, फोर्स लगा। ठीक, अ गर्ल इन द ट्रेन एंड अ बॉय ऑन द ग्राउंड मेजर द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक, इस फोर्स पे। ठीक, अच्छा ये फोर्स जो लग रहा है, नाउ द पार्टिकल को जो है, ठीक है, ये एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल। ठीक, इस पर जो फोर्स है, आप ये माने कि इस फोर्स को क्या किया है, किसी पार्टिकल, इस पार्टिकल पे लगा है ये, सॉरी, ठीक, ये जो एफ नॉट फोर्स है ये पार्टिकल पे लगा है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि एक गर्ल है यहाँ पर और एक बॉय है कहाँ पर, ग्राउंड पर। ठीक, पूछ रहे हैं क्या, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक, क्या कह रहे हैं देखें, बोथ विल मेजर द सेम वर्क मेजर करेंगे। देखें, ये फोर्स जो है इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक, तो अगर देखें तो इस गर्ल को इसका डिस्प्लेसमेंट कम नजर आएगा, इस बॉय को ज्यादा आएगा, क्योंकि ये बाहर है, ट्रेन मूव कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, ज्यादा किया, क्योंकि वो देख रहा है कि ज्यादा दूर अब ऑब्जेक्ट उससे जा चुका है। ठीक, गर्ल को कम लगेगा क्योंकि वो रेस्ट पे है उसके रेस्पेक्ट में पहले से। ठीक, तो उसको उतना डिस्टेंस मेजर नहीं होगा जितना बच्चे को बाहर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर होगा। तो दोनों सेम वर्क जो है वो मेजर, हाँ, दोनों जो है सेम वर्क मेजर नहीं करेंगे। ठीक, मतलब कि जो है ये ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट है। तो हमारा एक ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ओ सॉरी ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, बॉय विल मेजर हायर वैल्यू देन द गर्ल। तो ये तो ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। अभी बी जो है क्या हो गया, सही है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। सी क्या कह रहे हैं, गर्ल विल मेजर हायर वैल्यू देन वर्क, नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये भी क्या है, इनकरेक्ट। और डेटा इज सफिशिएंट, तो हमारे को उसकी जरूरत भी नहीं है बच्चों। ठीक, तो कौन कौन से जो है मेजर, ये तो डेटा इनसफिशिएंट है, अभी हम मेजर नहीं कर पा रहे, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो हमारे को क्या है, ए और सी जो है हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम जो है मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है हमारे ऑप्शन जो है, तो ये तो सही है कि अभी मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ए और सी जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ए और सी हो जाएंगे बच्चों। ठीक, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा असाइनमेंट का, वो जो है उसे देख लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज नॉट इक्वल्स द चेंज इन, ठीक,
तो जो हमारा वर्क डन है वो किसी सिस्टम में किस चीज को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स दी चेंज, ठीक, किस चेंज के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक। तो ये कह रहे हैं एक टोटल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, सी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बात ऐसी है बच्चों कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो क्या नहीं होती बच्चों, कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो कंजर्व होती है, ठीक। तो हमारा जो है ऑप्शंस जो है हमारे किस किस को चेंज नहीं कर सकता, नॉट इक्वल्स, ठीक है ना। तो जो है इसको नहीं कर पाएगा सिर्फ चेंज, और बाकियों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हमारे को ये जो ऑप्शन है इनको क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, ठीक, टोटल एनर्जी को नहीं करेगा। तो बी सी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बी सी और डी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन हमारे बी सी डी हो गए। तो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। थैंक यू।